हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखेंगे जो हमने अभी अपनी 2 वीडियो दे चुके हैं आपके लिए बीटीसी की, जिसमें हमने पहले चैप्टर को मतलब पूरा किया। ठीक, पहला चैप्टर अपन ने नंबर सिस्टम, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, स्थानीय मान, अंकीय मान के बारे में जाना था। ठीक, और उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर आता है वो गुणा और मतलब गुणनफल और भागफल पर आधारित है। ठीक, इस चैप्टर का नाम है आपका जो आपका अगला चैप्टर है, ठीक, अभ्यास 2 भी बोल सकते हो उसे आप। ठीक, अभ्यास 2, ठीक, उसका नाम है चैप्टर का गुणा और भाग की, ठीक, भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ठीक, अब हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, तो इसको देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक, तो जो अपन जनरली गुणा पढ़ते हैं वो तो हमें आता है कि गुणा क्या होता है। ठीक, और आपका और जो भाग के बारे में तो जानेंगे। इसमें कुछ नियम होते हैं, ठीक, जैसे क्रम विनिमय नियम हो गया, सहचर नियम हो गया, इन नियमों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें गुणनफल के 5 नियम। ठीक, तो देखो पूर्ण संख्या तो हम आपको बता चुके थे। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती थी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या होती थी आपकी +1 से लेकर +2 डॉट प्लस अनंत तक, यानी सभी प्लस वाली संख्या आपकी कौन सी संख्या होती थी, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में कुछ नहीं, केवल एक चीज जुड़ जाती है आपका 0। क्या जुड़ जाता है आपका 0 आ जाता है। ठीक, बाकी सेम वैसे ही रहता है, +1 +2 डॉट प्लस अनंत तक आपका जो मान रहता है। ठीक, अब क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक, अब जैसे क्रमागत पूर्ण संख्या देखो, इनके कुछ ऐसे रूल होते हैं कि आपका जो जैसे +1 +2 और +3 है। ठीक, इन सब में कितने कितने का अंतर होता है, 1 का। ठीक, 1 जुड़ा होगा इसमें, 1 इसमें, मतलब इन सब में 1 का अंतर रहता है। ठीक, और अगर हम क्या करें, देखो दूसरी वाली संख्या का बीच वाली का दुगना पहली और तीसरी योगफल के बराबर रहता है। ठीक, जो बीच वाली संख्या है जैसे 2 है उसका दुगना, और पहली और तीसरी संख्या के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये कंडीशन आपके लिए जो थोड़ी सी दी गई थी मैंने वो भी आपको बता दी। ठीक, अब पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण होते हैं। ठीक, तो प्रगुण क्या क्या है वो देखेंगे हम, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के प्रगुण। ठीक, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के प्रगुण आपके क्या क्या हैं तो जानेंगे। ठीक, पूर्ण संख्याओं के गुणा के परिगुण। ठीक, गुणा के आपके परिगुण क्या है तो समझेंगे। जैसे आपका पहला दिया है इसमें गुणन का समवरक नियम। ठीक, ये क्या कहता है तो पहले देखो से समझेंगे। आपका जो गुणा का समवरक नियम है ये कहता है कि कोई भी 2 संख्याएं, ठीक, कोई भी 2 संख्याएं जैसे a और b का जो गुणनफल है वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है, n होता है, मतलब 2 प्लस वाली 2 संख्याएं। ठीक, इनका जो गुणनफल किया जाए जैसे +2 और गुणन +3, तो इनका गुणनफल भी क्या में आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा, प्लस के 2 या 6 आएगा। ठीक, तो एक नियम देखो आपका कहता है कि यदि a और b 2 पूर्ण संख्या है, a और b क्या है, 2 पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या हमने बता दिया आपको 0 +1 +2 डॉट अनंत तक। ठीक, संख्या है तो उनका गुणनफल a और b का जो गुणनफल है वो आपके काय के बराबर होगा, c के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब कोई 2 संख्या जो गुणा होंगी तो कोई तीसरी संख्या बनाएंगी। ठीक, जैसे a बराबर हमने 1 ले लिया, और जैसे a बराबर 2 ले लो और b बराबर 3 ले लिया, तो जो a गुणे b करेंगे तो हमें कोई तीसरी संख्या प्राप्त होगी। ठीक, 2 या 6, a था आपका b और एक तीसरी संख्या होगी आपकी c। ठीक, ये आपका इसका पहला नियम
था कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदा पूर्ण संख्या होती है। ठीक, देखो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। ये आपका कौन सा नियम है, गुणन का सम्वरक नियम। ठीक, अब नंबर 2 देखेंगे गुणन का सहचर नियम। दूसरा क्या है आपका, सॉरी क्रम विनिमय। ठीक, गुणन का क्रम विनिमय, ठीक, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है आपका, तो समझेंगे इसके बारे में कि यदि a और b दो संख्याएं हैं, ठीक, आपकी यदि a, b दो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो जो इनका योगफल है वो जो इनका गुणनफल है a का गुणा b के, a का गुणनफल b के बराबर, इसी प्रकार b का गुणनफल a के बराबर होगा। ठीक, जो क्रम विनिमय नियम है आपका काय का है, गुणन का, तो गुणन का तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, गुणा। ठीक, अगर योगफल का होता तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, लेकिन हमें काय का बताना है, गुणन का, तो हम गुणा लगा रहे हैं कि जो a का गुणा हम b में करेंगे वो बराबर होगा b के गुणा a के। जैसे रख लो a बराबर 2 और b बराबर 3, तो यहाँ पे कर लो 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। ठीक, देखो मान वही आएगा, 2 तिया 6 और 3 दूरी 6, यानी आपका काय का नियम होता है, गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी a गुणे b बराबर b गुणे a, ये आपका क्रम विनिमय नियम हो गया। ठीक, नंबर तीसरा नियम क्या है आपका तीसरा नियम है शून्य का गुणन गुण। ठीक, शून्य का गुणन गुण क्या है, देखो किसी भी संख्या का अगर हम 0 में गुणा कर दें, ठीक, किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या मान लो a का अगर हम गुणा 0 में कर दें या 0 का गुणा हम a में कर दें, तो हमें जो सम्मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करें तो क्या आता है, मान 0 हो जाता है। ठीक, देखो ये लिखा, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a गुणे 0 बराबर या 0 गुणे a बराबर क्या होगा आपका, 0। ठीक, a का मान आप कुछ भी ले सकते, 2 ले रहे हो, ठीक, तो 2 गुणे 0 बराबर 0 गुणे 2 बराबर, अब 2 का गुणा 0 में करो तो 0, और चाहे 0 का गुणा 2 में करो तो भी 0। ठीक, ये आपका कौन सा नियम था, शून्य का गुणन नियम। ठीक, थोड़ा सा ही नहीं लिख पा रहा हूं, शून्य का गुणन नियम। ठीक, ये आपके 3 नियम हो गए। अब 2 कौन कौन से हैं, तो देखेंगे 2 नियम आपके कौन कौन से, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, और इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि पेपर में कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम नियम तो समझ लें कि होते क्या है हमारे नियम। ठीक, गुणन के। अब जो आपका चौथा नियम है वो आपका नियम है तस्मक नियम, गुणनफल का, गुणन का या गुणनफल का तस्मक नियम, तस्मक नियम। ठीक, ये क्या कहता है आपका नियम, तो जो गुणन का तस्मक नियम है ये कहता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या अपन क्या मानते हैं, a का गुणा 1 में कर दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कैसे समझेंगे, जैसे हम a का गुणा 1 में कर दें या 1 का गुणा a में कर दें, तो 1 का गुणा किसी में भी कर दो तो हमें आखिरी में कौन सी संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या हमारी दी गई होती है। जैसे a का मान हम कुछ भी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 2 गुणा 1 कर दो या 1 गुणे आप 2 कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, तो आपका फाइनली कितना प्राप्त होगा, आपके लिए 2 ही प्राप्त होगा। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं एक ही जगह पे। अब इसी प्रकार आपका 5वां नियम क्या है, तो देखेंगे 5वां नियम क्या है, एक मिनट मार कर लो, ऑफ कर लो। हाँ, ठीक, तो देखेंगे इस प्रकार आपका 5वां नियम क्या है। तो आपका जो 5वां नियम है वो है आपका गुणनफल का क्या होगा आपका सहचर नियम। ठीक, ये वाला इंपोर्टेंट है, सहचर गुणन या सहचर नियम, इसी को प्रगुण सहचर नियम लिख लो आप, नियम या प्रगुण वही बात है।
ठीक, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इस पर सवाल बनते हैं हम बताएंगे। ठीक, तो देखो जैसे कोई तीन संख्या हो गई, तीन पूर्ण संख्या a, b, c, तीन पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, a, b और c लिख लो, और c आपकी तीन क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है यानी अब इनका देखो रूल कैसा होता है, अगर a का गुणा b में करें, a b का जो गुणनफल है वो गुणनफल c बराबर होगा आपका a गुणनफल b गुणे c के। ठीक, ये आपका सहचर नियम है। ठीक, अब जब इनका गुणनफल होगा वो इन तीनों के मान के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका सहचर नियम है कि जब इन दो संख्याओं का गुणनफल हम तीसरे में करेंगे तो इन पूरे का गुणनफल बराबर होगा दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल की, फिर उसके बाद a के गुणनफल के बराबर। जैसे a का मान लो 1, b का मान लो 2 और c का मान लो 3। ठीक, चेक करें देखो ये नियम फॉलो होता है कि नहीं आपका। तो a गुणे 1 गुणे 2 और गुणे कितना 3 बराबर, यहाँ पे कितना 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो 1 दूनी कितना होगा 2, ठीक, गुणे 3 बराबर 1 का 1 ही रहेगा, 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 बराबर 1 छक्के 6, यानी ये नियम क्या है दोनों में फॉलो, यानी सीधा हम देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना आता हमारा 6 आता। अतः है आपका कौन सा नियम है, गुणनफल का सहचर नियम है। ठीक, इसी प्रकार एक नियम और आता है गुणनफल का योग का वितरण नियम और गुणनफल का अंतर का वितरण नियम। ठीक, गुणन का योग का नियम और गुणन का अंतर का नियम। तो गुणन का योग का नियम, योग का नियम क्या है आपका, तो इसको नंबर दे दे रहे हैं हम 6 दे दे रहे हैं। ठीक, क्या होता है a गुणे b प्लस c बराबर होता है आपका a गुणे b प्लस और a गुणे c के बराबर होता है। ठीक, आपका ये रूल दिया गया, हाँ यही रूल है कि कोई तीन पूर्णांक हो गए आपके, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, जो इसका गुणनफल है वो काय के बराबर होगा, a गुणे b के और प्लस a का गुणा काय में करेंगे a गुणे c के। ठीक, आपको भी मान देखो कैसा पढ़ेंगे हम कि b c का जो योगफल का a के साथ गुणनफल बराबर होता है a का b के साथ गुणनफल और a के साथ c के गुणनफल के योगफल के बराबर। ठीक, अब मान के देखो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। a मान लिए हमने, रख के देखे हम 1 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3। ठीक, 1 गुणे 3 और 2 कितना होता है आपका 5 बराबर 1 दूनी 2 प्लस 1 तिया 3, यानी 5 एकम 5 और 3 और 2 5 आता है, यानी हम क्या करता है इसको फॉलो करता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम एक नियम और बनाना चाहें तो क्या हो सकता है आपका गुणन का अंतर का नियम, अंतर का नियम। ठीक, ये आपका क्या था आपका योगफल का, इसी प्रकार आप क्या नियम बना सकते हैं, अंतर का भी बना सकते हैं। देखो अंतर का क्या बनेगा समझेंगे, अंतर का बनेगा आपका a गुणे b माइनस c बराबर क्या होगा आपका a का गुणा b में, तो a गुणे b, फिर क्या है बीच में माइनस। ठीक, अब a का गुणा क्या में करेंगे हम c में, ये वाला नियम बन जाए। ठीक, अब इसी प्रकार आप इसमें भी कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो उसके लिए आपका वो नियम भी फॉलो हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके कौन से नियम हो गए, गुणनफल के नियम हो गए। ठीक, अब इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नोट करें। ठीक, कितना ठीक देखेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक, और जानेंगे कि जो हमने अभी गुणनफल के नियम पढ़े, ठीक, वो इस पे कैसे लागू होते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या है। ठीक, 6, 9 और 11 को लेकर, ठीक, इन संख्याओं को लेकर गुणा के किस नियम का पालन करना चाहिए, सहचर नियम में हमें बताना है इनका हल क्या होगा। तो हमने सहचर नियम क्या बताया था आपको, सहचर नियम। ठीक, क्या बताया था देखेंगे, तो मैंने बताया था आपको a गुणे b गुणे c बराबर
ए गुणे बी गुणे सी। ठीक, हाँ देखो ये आगे पीछे हो सकता है, वैसे मत लेना कि सर ने मतलब जैसे मैंने शायद ऐसा बता दिया हो आपको कि ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। ठीक, ऐसा भी लिख सकते, इसको यहाँ और उसको वहां लिख सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है पहले से ही बराबर है। ठीक, आपको तीन संख्या दी, ए का मान 6 दिया, बी का मान 9 दिया और सी का मान कितना दिया 11। चेक करें, एक ही जगह पर रखें 6 गुणे 9 गुणे 11 बराबर एक का मान 6 गुणे 9 गुणे 11। ठीक, तो करके देखें, पहले कोष्ठक हल करते हैं, 9 छक्के 54 गुणे कितना 11 बराबर, अब 11 9 99 और गुणे कितना 6। ठीक, अब इनका और गुणा करके देखें, 11 चौके 44 4 आंसर। ठीक, 11 पन्ना 55 55 और 4 कितना होता है 59, यानी 594 बराबर। ऐसे इनको चेक करें, 9 छक्के 54 और 9 छक्के 54 और 5 कितना होता है 59। देखो क्या ये नियम फॉलो है? तो जी हाँ, इसको हमने किस नियम में सॉल्व किया? साइचर नियम में। ए गुणे बी का गुणा होगा सी में और बी गुणे सी का गुणा होगा ए में। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक, अब हमें इनमें क्या करनी है? सत्यता की परीक्षण करनी है कि 9 गुणे कोष्ठक 8 + 4 का जो मान है वो 9 गुणे 8 + 9 गुणे 4 के बराबर होगा। ठीक, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो करें तो 9 गुणे पहले कोष्ठक हल करते हैं, 8 और 4 12। ठीक, 8 और 4 12, यानी 12 नंबर कितना हो जाएगा आपका 108। ठीक, 12 नंबर 108। अब इसको सॉल्व करें तो पहले कोष्ठक हल करते हैं, तो 8 नाम 72 प्लस और 9 चौके 36। ठीक, अब इनको भी जोड़कर देखें तो क्या होगा? 6 और 2 8 और 7 और 3 10, यानी ये दोनों इनका परीक्षण जो सत्यता का परीक्षण है वो क्या है? सही है। ठीक, क्योंकि ये दोनों कैसे आ गए आपस में? बराबर। अगर पता चला यहाँ पे 108 होता, यहाँ पे 110 या 107 या कुछ और होता इसके अलावा, तो ये सत्य होते क्या? नहीं होते। अतः हम कहते हैं असत्य है, मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया आपका 6 गुणे 10 + 7। ठीक, तो चलो मैं इसको बदल के दे दे रहा। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ और लिख दे रहा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 लिख दिया। तो करके देखें 6 गुणे, अब 10 और 8 कितना होता है 18। ठीक, 18 होता है कि नहीं? अब 18 का गुणा 6 में करेंगे, इसी प्रकार 6 का गुणा 10 में तो 60 और 7 सिंह आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, अब 18 का गुणा 6 में करें तो पहले 4 को जोड़ लें आप, 0 और 2 हो जाएगा, 6 और 4 6 4 आपका कितना हो जाएगा 10। इस तरफ का मान आपका कितना है 102 और इसका होगा 8 6 48 की 8 हासिलाई 4। ठीक, 8 6 48 और 6 4 10। ठीक, यानी इस तरफ आया आपका 108, इस तरफ आया आपका 102। तो क्या ये नियम सत्य है क्या? सत्यता का परीक्षण सही है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं है। ठीक, और नहीं है। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि परीक्षण सही है कि नहीं। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सत्यता का परीक्षण कीजिए, अगर दोनों मान समान आ गए तो आपका सही है, यानी सत्यता की जांच सही है, वरना आपका क्या है गलत। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? वितरण गुणन का प्रयोग करके ठीक निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण नियम। ठीक, हमने 2 बताया थे आपको। देखो क्या क्या बताए थे। हमने बताया था एक आपको ए गुणे बी + सी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, ए वाला देखो इसका क्या होता था? ए गुणे बी + ए गुणे सी। ये आपका योगफल वाला था और एक गुणनफल वाला भी बताया था, ए गुणे बी - सी बराबर ए गुणे बी - ए गुणे सी। ये दोनों नियम बताए थे ना। ठीक, तो अब इस पे आधारित हम क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरफ का मैं रफ कर देगा। ठीक, तो देखेंगे फ्रेंड्स, अब 487 गुणे 1008 हमें वितरण करना है, बांट के हल करना है इसको। वितरण जानते हैं आप? 2 बांटना है हमें। ठीक, तो हम किसको बांट ले? हमें सरल किसको पड़ेगा बांटना? इसको। तो हम क्या लिखेंगे? 487। इसमें तो दिक्कत आएगी थोड़ी, इसको लिखेंगे हम गुणे 1000 प्लस के कितना 8। ठीक, ये देखो ये होगा आपका ए गुणे बी + सी। हो गया कि नहीं? देखो ये हो गया आपका ए गुणे बी + सी। तो क्या करते थे हम? ए गुणे बी ठीक प्लस और ए गुणे सी। ठीक,
ठीक है, यही घटते थे कि नहीं? तो करिए 1000 का किसी में भी गुणा कर दो तो 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक, आ गए आपके। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? प्लस। इस प्रकार हम इसका भी गुणा करें, 8 7 है 56, कैरी आई 5, हासिल आएंगे कितनी? 5, 8 बढ़ेगा 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 59 हो जाएगा। ठीक, हाँ। अब उसके बाद 8 59 हो जाएगा। ठीक, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 37। ठीक, 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37। अब 8 बढ़ेगा 64 और 1 बढ़ेगा, मैं कुछ गलती कर रहा है। हाँ, 8 साढ़े 56 कैरी है आपके पास। ठीक, 8 नहीं है 64, 64 और 5 क्या हो जाएगा आपका? 69, 69 की 9 कैरी आई 6। ठीक, 8 चौके 32, 32 और 6 हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। ठीक, 32 और 6 38, अब इसमें जोड़ दीजिए 6। ठीक, और 9 8 और 7 और 3 10, 8 और 1 हाथ आएगी 9, यानी कितना हो जाएगा आपका? 49। क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,90,896। ठीक है, आपका इसका आंसर आ गया। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, इन्होंने किस नियम से पूछा है? वितरण गुणन त्रिगुण से पूछा है इन्होंने। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला, ठीक, तो देखो इसमें 998 गुणे 436 दिया, तो हम क्या लिखेंगे? देखो इससे पहले अब इसे हम जोड़कर लिखें कि घटाकर लिखें? बताओ। ठीक, इसे हम जोड़कर लिखें कि घटाकर लिखें? अगर हम जोड़ेंगे तो इसे लिखना पड़ेगा 400 प्लस 36, उससे गुणा बड़ा होगा। ठीक, इसे हम घटा के लिख सकते। देखो 998 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस के कितना? 2, 1000 माइनस के 2। ठीक, और गुणा होगा आपका 436। ठीक, ये हो गया आपका ए गुणे ए माइनस बी गुणे सी। गुणन का नियम हो गया, पहले इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नियम बताया था आपको ए गुणे बी माइनस सी। आपका ये पीछे दिया ना, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले गुणा होगा इसका 1000 का गुणा होगा आपका 436 में, फिर माइनस लगा तो -2 का गुणा होगा 436 में। ठीक, 4 3 6 कितने जीरो है? 1 2 3 माइनस। अब 2 का गुणा करो 6 दूनी 12। ठीक, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 और 4 दूनी 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका? अब सॉरी 8 ही रहेगा, 3 दूनी 6 कैरी क्योंकि आई नहीं, 4 दूनी 8, यानी हम इसको क्या करना है? घटाना है। ठीक, तो 10 में से शून्य के माने 10, 10 में से 2 है आपका 8, यहाँ पे एक कैरी जुड़ जाएगी 8 हो जाएंगे, 10 में से 8 गया 2। ठीक, फिर यहाँ पे एक कैरी शून्य के माने 10, एक कैरी जुड़ जाएगी 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1। फिर यहाँ पे एक कैरी और बचेगी 6 और एक कैरी गई तो 5, 4 और 3।